वेलकम बैक टू नेशन बिहार मीडिया। ये जानते हैं बिहार की कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। उससे पहले आप हमारी जिले से खबरें देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आइए जानते हैं कुछ बिहार की महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें। बाजारों में दिखने लगी दिवाली की रौनक। दिवाली को लेकर शहर सहित जिले भर में पूजा सामग्री की दुकानें सजने लगी। वहीं श्रद्धालुओं ने धीरे धीरे खरीदारी शुरू कर दी। बाजारों में भीड़ भाड़ की स्थिति बनने लगी। दिवाली को लेकर एक तरफ खुशी का माहौल है, वहीं मिट्टी के बर्तन सहित अन्य दुकानों पर भी खरीदारी की शुरुआत हो चुकी है। दुकानदारों को अच्छी बिक्री की उम्मीद है। दिवाली के दिन श्रद्धालु मां लक्ष्मी की पूजा करते हैं। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जाएंगे दिल्ली। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव आज दोपहर के बाद दिल्ली रवाना हो जाएंगे। 18 अक्टूबर को सोशल मीडिया सीबीआई कोर्ट में तेजस्वी यादव के हाजिर होना है। तेजस्वी यादव के खिलाफ अदालत में जो मामला चल रहा है उसमें वे जमानत पर हैं। सीबीआई ने उनकी जमानत कैंसिल कराने के लिए कोर्ट में अर्जी लगाई। उसके बाद कोर्ट में सीबीआई की ओर से मांग रखे जाने के आदेश पर स्पेशल जांच गीतांजलि गोयल ने तेजस्वी यादव को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस पिछले महीने 17 अक्टूबर को ही जारी किया गया था। 50 लाख का विदेशी शराब जब्त। अररिया में 50 लाख का विदेशी शराब जब्त। अररिया से रानीगंज जा रही खेप ट्रक का ड्राइवर गिरफ्तार। रानीगंज में पुलिस की कार्रवाई। बिहार में डेंगू का कहर। पटना के बाद जहानाबाद और सीवान टॉप पर। रविवार को बिहार में डेंगू के 305 नए मामले पाए गए। डेंगू के मामले में राजधानी पटना के बाद जहानाबाद और सीवान जिले टॉप पर हैं। पटना में 265 नए केस, वहीं जहानाबाद और सीवान में भी नए चिंता बढ़ाए हुए हैं। सरकारी हॉस्पिटल में डेंगू के जो टेस्ट किए गए उसके आधार पर ये आंकड़े जारी किए गए हैं। राजधानी पटना में डेंगू 305 नए केस, वहीं जबकि सीवान और जहानाबाद में 10-10 नए मामले सामने आए। 6 जिलों में डेंगू के सबसे ज्यादा मामले हैं। इन जिलों में डेंगू के मामले इतने गंभीर होते जा रहे हैं कि अब राज्य स्वास्थ्य समिति ने इन जिलों को अलर्ट रहने और डेंगू के खिलाफ विशेष अभियान जारी रखने के निर्देश दिए। बिहार में हिजाब हटाने से इनकार करते हुए छात्राओं ने किया कॉलेज के बाहर प्रदर्शन। शिक्षक पर लगाए गंभीर आरोप। मुजफ्फरपुर के महेंद्र दर्शन दास महिला एसडीएम कॉलेज के बाहर मुस्लिम छात्राओं ने हिजाब हटाने से इनकार करते हुए विरोध प्रदर्शन किया। आरोप लगाया कि इंटरमीडिएट की परीक्षा में बैठने से पहले शिक्षक से हिजाब उतारने से इनकार किया तो आपत्तिजनक टिप्पणी की गई। छात्राएं हिजाब पहनकर इंटरमीडिएट की परीक्षा देने के लिए एमडीडीएम कॉलेज आई थी। कक्षा में प्रवेश करने पर शिक्षक रवि भूषण ने उन्हें हिजाब हटाने के लिए कहा। शिक्षक को संदेश था कि हिजाब में कुछ छुपा कर लेके आई हैं। छात्राओं ने शिक्षक से एक महिला गार्ड को बुलाने और अपनी जांच कराने के लिए कहा। छात्राओं ने शिक्षक से कहा अगर गार्ड को किसी भी आपत्तिजनक सामग्री मिले तो वह बिना परीक्षा दिए चली जाएंगी। छात्राओं ने आरोप लगाया है कि शिक्षक ने उनकी मांग पर ध्यान नहीं दिया और परीक्षा में बैठने से पहले हिजाब हटाने को कहा। छात्राओं ने आरोप लगाया है कि शिक्षक शशि भूषण ने छात्राओं को राष्ट्र विरोधी कहा। छात्राओं ने आरोप लगाया है कि वह कहने तुम यहाँ रहते हो और पाकिस्तान के गाते हो, पाकिस्तान चले जाओ। शिक्षक द्वारा की गई आपत्तिजनक टिप्पणी से नाराज छात्राएं बिना परीक्षा दिए चली गई और कॉलेज गेट के बाहर धरना प्रदर्शन दिया। सूचना मिलने पर मितनपुरा थाना प्रभारी श्रीकांत प्रसाद सिन्हा महिला सिपाही के साथ मौके पर पहुंचे और छात्राओं को समझाने का प्रयास किया। कॉलेज के प्रचारक डॉक्टर कानू पिया ने मौके पर पहुंचकर छात्राओं को शांत कराया, जिसके बाद छात्राएं परीक्षा देकर चली गईं। दरभंगा में 19 अक्टूबर को लगेगा रोजगार मेला। 12वीं पास को मिलेगी इतनी ज्यादा सैलरी। शिक्षक बेरोजगारी युवाओं के लिए श्रम समाधान विभाग रोजगार मेले का आयोजन कर रहा है। दीपावली से ठीक पहले फिर युवाओं को मौका मिलेगा। दरभंगा नियोजन न्यायालय के नियोजन पदाधिकारी मृणाल कुमार चौधरी ने बताया कि 19 अक्टूबर 2022 को सुबह 10 बजे जॉब कैंप लगेगा। श्रम समाधान विभाग बिहार सरकार के संयुक्त श्रम नियोजन न्यायालय दरभंगा में भाग लेगी। उन्होंने कहा है कि 50 पदों के लिए नियुक्ति होगी, जिसमें 12वीं पास और उससे ऊपर उत्तीर्ण अभ्यर्थी की बहाली होगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूर्व मुख्यमंत्री राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तरह गाय पालेंगे जो पिलाएंगे। उसके अनुसार नीतीश कुमार की योजना अपने गांव हरनौत में गाय पालने की है। दरअसल गांव में गाय पालने की इच्छा सीएम नीतीश कुमार ने पहले ही जताई थी। जानकारी के अनुसार गायों के चारे की व्यवस्था भी मुख्यमंत्री के अपने ही खेत से होगी। हालांकि गाय कब आएंगी इसकी तारीख और महीना भी अभी तय नहीं किया गया। जानकारों का मानना है कि राजनीति में सक्रिय होने के बावजूद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का रिश्ता गाय और गोबर से आज भी कायम है। खेती और किसानी आज भी उनके जहन में है। शायद यही कारण है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की योजना प्रत्येक गांव कल्याण बिघा में गाय पालने की है। सीएम की पुराने और जर्ज कच्चे प्रत्येक आवास को ग्रामीणों के सहयोग से पक्का बना लिया गया। उसी में गौशाला भी बनाई गई है।
बदलते दौर और बढ़ती महंगाई में बेहतर जीवन जीने के लिए आर्थिक रूप से हुनर जरूरी है। आर्थिक रूप से शक्त होने के बाद ही आत्मनिर्भर बना जा सकता है। कोरोना महामारी के दौरान लोगों माली हालात चरमरा गए। इसको पटरी पर लाने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान पर जोर दिया। लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौशल विकास योजना बड़ी भूमिका निभा रही है। खासकर महिलाएं इस योजना का हिस्सा बनकर आत्मनिर्भर बनने की दिशा में लगातार कदम बढ़ा रही हैं। बेगूसराय जिले के ब्यूटिशियन का कोर्स कराया जा रहा है ताकि महिलाएं खुद अपने पैरों पर खड़ी हो सके। स्थानीय ट्रेनर अर्चना कुमारी ने बताया कि कौशल विकास योजना के जरिए महिलाओं को ब्यूटिशियन का 3 महीने का कोर्स कराया जा रहा है। कोर्स पूरा करने के बाद महिलाएं खुद ब्यूटी पार्लर खोलकर 10,000 रुपए प्रति माह कमा सकती हैं। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट कक्षा 12वीं की परीक्षा 2023 के लिए आवेदन की समय सीमा बढ़ा दी। उम्मीदवार अब BCEB की 12वीं की परीक्षा 2023 के लिए 20 अक्टूबर तक लेट फीस के साथ रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इससे पहले इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि कला विज्ञान 15 अक्टूबर 2022 थी। छात्र बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं का परीक्षा फॉर्म आधिकारिक वेबसाइट बिहार बोर्ड ऑनलाइन गवर्नमेंट पर भर सकते हैं। इसके बाद ऑनलाइन प्रोसेसिंग शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। बिहार में अपराधियों ने एक बार फिर जैन प्रतिनिधि को निशाना बनाया। मामला मधेपुरा जिले से जुड़ा है। मधेपुरा के अनुमंडल अंतर्गत अलम नगर प्रखंड के पंचायत मुखिया के प्रति दुर्गा मंदिर में दिनदहाड़े अपराधियों ने गोली मारकर बुरी तरह से घायल कर दिया। घटना सोमवार की दोपहर 1 बजे के आसपास हुई। अपराधियों ने उन्हें 2 गोलियां मारी जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए।